Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 10th of July. So let's start the day with the first important topic and that is CMV and TOMV जो कि मोजाइक वायरसेस से डील करता है। नाउ क्यूकम्बर मोजाइक वायरस एंड टोमेटो मोजाइक वायरस उसी के फैमिली हैं, ठीक है, हैव इंपैक्टेड क्रॉप्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका रेस्पेक्टिवली। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये वायरस जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचाए हैं। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो दो प्लांट के पैथोजीन्स हैं उनका सिमिलर नाम और कॉज है जो कि बेसिकली क्रॉप्स को डैमेज करने से रिलेटेड है और ये बिलोंग करते हैं अलग अलग वायरल फैमिलीज को और स्प्रेड करते हैं अलग अलग तरीके से। दोनों जो वायरस है वो ऑलमोस्ट 100% क्रॉप लॉस के लिए जिम्मेवार हैं अनलेस कि वो प्रॉपर्ली अगर टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए तो बात अलग है, वरना फिर ये समस्या हो जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये बिलोंग करता है वर्गा विरिडे फैमिली को, ये क्लोजली रिलेटेड है टोबैको मोजाइक वायरस से और ये जो है वो होस्ट करता है टोमेटो, टोबैको, पेपर्स और सर्टेन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन। तो 1934 में क्यूकम्बर में हुआ था जो कि वायरस के नाम पे पड़ा। फिर आप देखेंगे तो मच लार्जर होस्ट पूल ये इंक्लूड करता है जिसमें क्यूकम्बर वगैरह, मेलन वगैरह, एग प्लांट, टोमेटो, कैरेट, लेट्यूस ये सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दोनों वायरस स्प्रेड कैसे होते हैं। टॉमवी तो ये स्प्रेड होता है मेनली थ्रू इन्फेक्टेड सीड्स, सैपलिंग्स, एग्रीकल्चरल टूल्स और आप ऑफन देखोगे तो हैंड्स ऑफ नर्सरी वर्कर्स से जो कि फेल कर जाते हैं सैनिटाइज करने से अपने आप को और फिर ये एंटर कर जाता है फील्ड्स में। ये रिक्वायर करता है कि कुछ जो इन्फेक्टेड सैपलिंग्स हैं वो वायरस के अगर टेक ओवर कर जाए एंटायर फील्ड को, मतलब अगर थोड़े में है तो पूरे फील्ड में हो जाएगा महज कुछ दिनों में। और ये स्प्रेड होता है बाय एफिड्स जो कि सैप सकिंग इंसेक्ट्स है। कंडीशंस क्या है हाई टेम्परेचर का कि इंटरमिटेंट रेन होना चाहिए या फिर अलाउ करे एफिड्स को कि वो मल्टीप्लाई कर सके और कंड्यूसिव रहता है। ये स्प्रेड होता है थ्रू ह्यूमन टच, हालांकि जो चांसेस है वो काफी कम होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। तो फॉलो किया जाए बायो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नर्सरीज में और कंपलसरी सीड ट्रीटमेंट किया जाए। हालांकि चेकिंग ऑफ द ट्रेस ऑफ सैपलिंग्स जो है वो बिफोर प्लांटिंग और डिस्कार्ड करना कोई भी विजिबल इन्फेक्टेड मटेरियल को, क्लियर करना फील्ड ऑफ वीड्स वगैरह का और प्लांट मटेरियल का बिफोर फ्रेश प्लांटिंग, स्प्रे करना क्विक एक्टिंग इंसेक्टिसाइड्स और मिनरल ऑयल्स का ऑन द प्लांट्स टू किल द एफिड्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दैट इज स्मार्ट बैंडेज। तो जो स्टडी है वो पब्लिश करा गया साइंस एडवांसेस में जो ऑफर करता है एक्सीलरेट करने के लिए हीलिंग ऑफ क्रॉनिक वुंड्स का, जिसमें एक वेयरेबल वायरलेस मैकेनिकली फ्लेक्सिबल स्मार्ट बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्ट बैंडेज जो है वो एक एडवांस्ड मेडिकल ड्रेसिंग है जो इनकॉर्पोरेट करता है अलग अलग टेक्नोलॉजीज को कि एनहांस किया जा सके हीलिंग प्रोसेस ऑफ अ वुंड का। यहाँ पर इंटीग्रेट करके बायोसेंसर्स को, सॉफ्ट ड्रग लोडेड हाइड्रोजेल्स को और सिग्नल प्रोसेसिंग एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल ताकि रियल टाइम फीडबैक वगैरह दिया जा सके। नेक्स्ट ये जो डिवाइस है वो असेंबल्ड है ऑन अ सॉफ्ट स्ट्रेचेबल पॉलीमर जो कि हेल्प करता है बैंडेज को कि वो मेंटेन कर सके कांटेक्ट अपने स्किन के साथ में। और ये स्मार्ट बैंडेज काम कैसे करता है तो ये बिल्ट इन सेंसर्स है जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है अलग अलग पैरामीटर्स वुंड का, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच लेवल, मॉइस्चर और ऑक्सीजनेशन। जो डेटा कलेक्टेड है बैंडेज का वो पास्ट है फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का जो रिले करता है वायरलेसली टू अ स्मार्टफोन और अ टैबलेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो एनहांस्ड पेशेंट कंफर्ट है, जैसे कि ये डजंट हैव टू, मतलब स्मार्ट बैंडेज को हटाना नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंटली और वो मॉनिटर कर सकेगा स्टेटस और अप्लाई कर पाएगा एंटीबायोटिक्स अपने हिसाब से। रिमोट मॉनिटरिंग भी होगा तो ये कनेक्ट कर पाएगा मोबाइल एप्लीकेशंस से और बाकी के सिस्टम्स से। लेसर हॉस्पिटल विजिट्स, तो क्लीनिंग और ड्रेसिंग जो है वो चांसेस उसका, मतलब क्योंकि बैक्टीरियल कंटामिनेशन का डर रहता है लेकिन यहाँ पर वो कम रहेगा। और साथ साथ हम बात कर लेते हैं जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स 2023। तो जो 7th एडिशन है बायलैटरल जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज का जिमेक्स का, वो होस्ट किया गया भारतीय नेवी के द्वारा विशाखापट्टनम में 5 से 10 जुलाई 2023 तक। जिमेक्स जो है वो कंडक्ट होगा 2 फेजेस में, हार्बर फेज और सी फेज। पार्टिसिपेशन में आप देखोगे तो भारत की तरफ से आईएनएस दिल्ली, आईएनएस कमोर्ता, आईएनएस शक्ति, डॉर्नियर शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर्स है ये। जापान की तरफ से जेएस समीडेयर। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिकली ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर की बात हो रही है। तो ताइवान जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है अपना ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर मुंबई में। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये एक्सपैंड करेगा म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का जो अपॉर्चुनिटीज है ताइवान और भारत के बीच में। ये प्रमोट करेगा एक्सचेंजेस और कोऑपरेशन साइंस और टेक के फील्ड में, एजुकेशन, कल्चर, पीपल टू पीपल टाइज ताइवान के नए साउथ बाउंड पॉलिसी के। हालांकि ये प्रोवाइड करेगा वीजा सर्विसेज भी, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन भी और इमरजेंसी असिस्टेंस भी बिजनेस पीपल को, टूरिस्ट्स को और ताइवानीज नेशनलिज्म को, ताकि जो वेस्टर्न रीजन है भारत के उनसे जुड़ा हुआ। अब ये पॉलिसी क्या है, न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में, जो कि एक कंसर्टेड एफर्ट है एक्सपैंड करने के लिए ताइवान का प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में। और ये डिजाइन है स्ट्रेंथन करने के लिए ताइपेई का रिलेशन 10 मुल्कों के साथ में आसियान के, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी अलग से शामिल हैं। एम क्या है, एनहांस करना
ताइवान का रीजनल इंटीग्रेशन और प्रमोट करना ब्रॉडर डेवलपमेंट इसका। नेक्स्ट है डीप सी माइनिंग। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है वो प्रिपेयर कर रहा है रेज्यूम करने के लिए नेगोशिएशंस जो ओपन करेंगे इंटरनेशनल सीबेड फॉर माइनिंग इंक्लूडिंग फॉर मटेरियल्स जो कि क्रिटिकल है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। डीप सी माइनिंग जो है वो एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है जो एम करता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिनरल्स ओशन के सरफेस से, जैसे कि मैंगनीज नोड्यूल्स वगैरह, सी फ्लोर, मैसिव सल्फाइड्स और कोबाल्ट क्रस्ट्स। ये जो नोड्यूल्स और डिपॉजिट्स और क्रस्ट्स हैं ये मेंटेन करते हैं मटेरियल्स को, जैसे कि निकल, रेयर अर्थ, कोबाल्ट और बाकी सारे जो नीडेड हैं बैटरीज के लिए, और मटेरियल्स इनका इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी में किया जाता है और डे टू डे टेक्नोलॉजी में। अलग अलग तरीके की माइनिंग होते हैं, जैसे कि डिपॉजिट रिच पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, फिर माइनिंग जो है वो बेसिकली मैसिव सी फ्लोर सल्फाइड डिपॉजिट्स और स्ट्रिपिंग कोबाल्ट क्रस्ट्स। कुछ कंपनीज जो है वो वैक्यूम मटेरियल्स की तरफ देखते हैं, जहां पे आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके डीप सी रोबोट्स जो है वो प्लग करते हैं नोड्यूल्स फ्लोर से। अब ये रेगुलेशन किस तरीके से है, तो जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है वो करेंटली एक्सेप्ट करते हैं माइनिंग परमिट एप्लीकेशंस को, और ये जो स्टेट्स है वो अप्लाई करते हैं ISA रिगार्डलेस कि चाहे वो साइन हुए हैं या फिर नहीं UN क्लॉज से। कंट्रीज जो मैनेज करते हैं अपना खुद का मैरीटाइम टेरिटरी और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स जैसे कि हाई सीज और इंटरनेशनल ओशन फ्लोर, ये गवर्न होते हैं UN क्लॉज से। और जो कन्वेंशन है वो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एरियाज के, जैसे कि आप देखोगे इस ट्रीटी के तहत सीबेड और बाकी का जो मिनरल रिसोर्सेस है उसको माना जाता है कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, और ये मैनेज किया गया है इन अ वे कि प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी वगैरह का। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात कर लेंगे तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है जो कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1994 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स किंगस्टन जमाइका, ISA का हेडक्वार्टर्स किंगस्टन जमाइका में है। ये रेगुलेट करता है माइनिंग और रिलेटेड एक्टिविटीज वगैरह जो इंटरनेशनल सीबेड में है, बगैर मतलब बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के एक एरिया जो इंक्लूड करता है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस। साथ साथ आप देखेंगे तो ये इंश्योर करता है मरीन एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्टेड है किसी भी हार्मफुल इफेक्ट के, और ISA जो है एग्जिस्टेंस में आता है अपॉन द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द 1982 UN क्लॉज। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से किसी भी कंट्री का जो टेरिटोरियल सी होता है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, उसके बाद में उसका कंटिग्यूअस जोन होता है 24 नॉटिकल माइल्स, और फिर फर्दर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है। ये आप हाई सीज वगैरह देख सकते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह। तो इस प्रकार से बाकी जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी को लेकर के हमारा आज का डिस्कशन था करंट अफेयर्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, और वीडियोस को प्लीज पूरा देखा करिएगा। साथ साथ में आपकी तरफ से भी कोई सुझाव है तो हम तक जरूर साझा करिएगा, हम उस पर कोशिश करेंगे वीडियो लाने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।